Welcome to Inside Editorials YouTube channel. The topic is on seeds the cess. सीज का मतलब है बंद करना और सेस का मतलब है एक तरह के एक्स्ट्रा टैक्स जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है. द सेस मीन्स ए स्पेशल टैक्स कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज. ये पूरा लेक्सिकल चंक्स का मीनिंग है सेस को बंद करो, यानी जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था उसको अब ख़त्म कर दो. लो जीएसटी कलेक्शंस स्पीक टू द नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. लो जीएसटी कलेक्शंस का मतलब है जीएसटी का पैसा कम आना. स्पीक टू द नीड का मतलब है ज़रूरत दिखाता है. The speak to meaning means so clearly highlight. The need means the requirement. Structural reforms का मतलब है big long term changes in the tax system and economy to make it stronger and better. So structural reforms का मतलब है सिस्टम में बड़े बड़े सुधार लाना. पूरा सेंटेंस का मतलब है जीएसटी का कम पैसा आना दिखता है कि सिस्टम में बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है. The 8th anniversary of the goods and the services tax in India on July 1st coincided with the poorest tax collections the indirect tax system has seen in some time, highlighting the need for structural changes in the system. इसका मतलब है 1 जुलाई को इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी अपनी 8th एनिवर्सरी पर पहुंचा, लेकिन इस बार जीएसटी की कलेक्शन काफ़ी वीक रही. ये दिखाता है कि सिस्टम में कुछ बड़े चेंजेस ज़रूरी है. यहाँ 8th एनिवर्सरी 8 years कंप्लीटेड. गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है टैक्स कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. कोइंसाइडेड का मीनिंग है हैपन एट द सेम टाइम, एक समय के वो घटता है. द पोरेस्ट टैक्स कलेक्शन वेरी लो जीएसटी मनी कलेक्टेड. सो इंडिया completed 8 years of GST on 1st July, but at the same time GST collections were very low. This shows GST needs big improvements. Second line, the latest GST collections stood at 1.85 lakh crore in June 2025, the lowest in 4 months. जून 2025 में जीएसटी कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ रही, जो पिछले 4 महीनों का सबसे लो फिगर है. This amount was just 6.2% higher than the collections in June 2024, the slowest growth rate in 4 years. ये पिछले साल जून 2024 के कंपैरिजन में बस 6.2% ज़्यादा थी, जो 4 साल का स्लोएस्ट ग्रोथ रेट है. Looking past the gross collections, the data show that once refunds are accounted for, the growth in the government's actual collections was just 3.3%. Looking past the gross collections का मतलब है टोटल कलेक्शन को इग्नोर करना और समथिंग
डीपर और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ ऊपर फोकस फोकस करना। यहाँ पर रिफंड्स अकाउंटेड फॉर का मीनिंग है मनी रिटर्न टू द बिजनेस, तो पैसा जो बिजनेस को वापस किया गया था। अगर रिफंड्स को हटा दें तो सरकार की रियल इनकम सिर्फ 3.3% ही बढ़ी है। After removing refunds, the real increase in GST money was only 3.3%. Further, the revenue from domestic transactions, excluding imports, was an anemic 4.6% higher than in June last year, barely faster than the average rate of inflation since then. इंपोर्ट्स को हटा के देश के अंदर की जीएसटी कलेक्शन बस 4.6% बढ़ी है, जो लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही हैं। मनी कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स इनसाइड इंडिया increased only 4.6%, which is almost the same as the rise in prices inflation। जो जीएसटी कलेक्शन बस 4.6% बढ़ी है, परंतु ये इन्फ्लेशन के लगभग है। Being a consumption tax, a dip in GST collections reflects a dip in economic activity। कंजप्शन टैक्स का मीनिंग है टैक्स पेड व्हेन पीपल बाय थिंग्स। टैक्स जब लोगों ने कुछ चीज़ खरीदते हैं उसी टाइम वो पे करते हैं। डीप का मतलब है फॉल और ड्रॉप। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है बेचना, सेलिंग करना, व्यापार करना। तो इसका मीनिंग है क्योंकि जीएसटी एक कंजप्शन टैक्स है, इसका गिरना दिखता है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी भी कम हो रहा है। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स inefficiencies in the system, which must now suitably be addressed 8 years on. It also shows problems in the GST system, which must be fixed now after 8 years। उसका मतलब है, और ये भी दिखता है कि सिस्टम में फ्लॉज हैं, बहुत सारे मिस्टेक हैं जो 8 साल बाद अब सुधरने ही चाहिए। A common demand is for fuel to be included in GST। कॉमन डिमांड का मतलब है जो लोग चाहते हैं कि बहुत लोग डिमांड कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में इंक्लूड किया जाए। अभी तक ये बात नहीं हुई है। There is, however, strong resistance to this from state governments, since fuel and alcohol are the few sources of revenue states have with them that are independent of the center। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है क्योंकि फ्यूल और अल्कोहल उनके रेयर रेवेन्यू सोर्सेस हैं जो सेंटर के बिना उनके पास आता है। However, this cannot be reason enough to perpetually keep these items excluded। लेकिन ये रीज़न काफ़ी नहीं है कि इन्हें हमेशा जीएसटी से बाहर रखा जाए। परपेचुअली का मतलब है फॉरएवर, एक्सक्लूडेड का मतलब है नॉट इंक्लूडेड।
It is one nation, one tax after all, and it is high time that the goal was achieved in full. जीएसटी का मोटो है कि वन नेशन वन टैक्स, और अब वक्त आ गया है कि इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए. As per the revenue hit to states, the center must accede to their request for a higher share in central taxes. रेवेन्यू हिट का मतलब है लॉस ऑफ मनी, मनी लॉस हुआ है. एक्सीड का मतलब राजी होना, तो हायर शेयर मतलब गिव मोर मनी. तो इसका मतलब है अगर स्टेट्स का रेवेन्यू कम होता है तो सेंटर को उनको सेंट्रल टैक्सेस में ज़्यादा शेयर देना चाहिए. The center must also stop increasingly relying on non-shareable cesses for its revenue. सेंटर को अपने रेवेन्यू के लिए उन सेस पे डिपेंड रहना बंद करना चाहिए जो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता. For their part, states must resist the temptation to use this higher amount on election-oriented, targeted freebies. Resist the temptation का मतलब है इस काम को करने में अव्याहत लेना. इलेक्शन ओरिएंटेड मतलब है वोट जीतना. अनटारगेटेड फ्रीबीज का मतलब है जो चीज़ हमको बिना पैसे से मिलता है. उसका मतलब है और स्टेट्स को भी अपना ज़्यादा पैसा इलेक्शन फ्रीबीज में वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये जो सेंटेंस का मतलब है, जो फॉर देयर पार्ट स्टेट्स मस्ट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू यूज दिस हायर अमाउंट इन इलेक्शन ओरिएंटेड अनटारगेटेड फ्रीबीज. उसका मतलब है स्टेट्स को भी अपना ज़्यादा पैसा इलेक्शन फ्रीबीज में वेस्ट नहीं करना चाहिए. ट्रस्ट गोज टू वेज. ट्रस्ट दोनों तरफ से आना चाहिए, ताकि बोथ सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट सपोर्ट एंड ट्रस्ट ईच अदर. बोथ सेंटर एंड स्टेट्स दोनों को सपोर्ट करना चाहिए इस बात को लेकर. The other popular reform is a reduction in the number of GST rates. एक और पॉपुलर डिमांड है जीएसटी रेट्स की नंबर को कम करना. Another popular changes is to reduce the number of GST tax rates. This too is over line 17. This too is overdue, and GST Council's fitment and rate setting committees are examining the issue. यहाँ ओवरड्यू का मतलब है डिलेड, और फिटमेंट कमिट का मतलब है ग्रुप दैट डिसाइडेड व्हाट आइटम्स गो अंडर व्हाट टैक्स स्लैब. ये हमारा जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ आना चाहिए उसको फिटमेंट कमिटी फिक्स करते हैं. पूरा सेंटेंस का मतलब है ये भी काफ़ी पहले ही होना चाहिए था और अब जीएसटी काउंसिल इस पर काम कर रही है. Connected to this is the question of what is to be done with the GST compensation cess which is levied over and above the 28% slab. यहाँ जो कनेक्टेड टू दिस का मतलब है रिलेटेड टू दिस इशू, इस इशू को संपर्कित
इशू के साथ संपर्कित जीएसटी कंपेंसेशन सेस का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स एडेड टू हेल्प स्टेट्स। लेविड ओवर एंड अबव का मतलब है इसके साथ जो ऐड हुआ। ओवर एंड अबव एक इडियम है, ये टोटल के तौर पे लिखा जाए तो इसी से जुड़ी सवाल है जीएसटी कंपेंसेशन सेस का क्या किया जाए जो 28% स्लैब के ऊपर लगता है। It was originally intended to compensate states for any losses arising out of GST implementation for a period of 5 years. ये स्टेट्स को जो जीएसटी से होने वाला लॉस का कंपेंसेशन देने के लिए पहले 5 साल तक के लिए लगाया गया था। यह जो ओरिजिनल इंटरनेट का मतलब है प्लान्ड इन द बिगिनिंग, शुरू से वो अच्छी तरह से प्लान किया गया है। और अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब है किसी के द्वारा वो इस योजना को रचा गया था। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, it was then extended until March 2026 to repay the loan taken by the center to pay this compensation since the COVID-19 pandemic had disrupted revenues. फिर इसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया क्योंकि कोविड के टाइम सेंटर ने जो लोन लिया था उसको चुकाना था। रीपे द लोन का मतलब है तो बरोड मनी को पे बैक किया गया। द सेंटर शुड अवॉइड द टेम्पटेशन टू सबसम दिस सेस इनटू द ब्रॉडर जीएसटी रेट्स। सबसम का मतलब है जो मिक्स और हाइड करना, और अवॉइड द टेम्पटेशन का मतलब है जो ट्रैप में ना फंसना। इस सेंटेंस का पूरा मतलब है इस सेंटर को ये टेम्पटेशन यानी किसी ट्रैप में पड़ना अवॉइड करनी चाहिए कि वो इस सेस को नॉर्मल जीएसटी रेट्स में मिला दे। इंस्टेड with its job done, the cess must be removed. With its job done का मतलब है आपका जो सोच है, जो इंटेंशन है, जो पर्पज है, वो खत्म हो गया। अब जब इसका काम हो चुका है तो इस सेस को हटा देना चाहिए। Taxation is not just a covenant between the center and the states, it is also one with the people. Covenant का मतलब है एग्रीमेंट। टैक्स सिर्फ सेंटर और स्टेट्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पब्लिक के साथ भी एक प्रॉमिस है। Removing a cess that is no longer needed will not only garner public praise but could also spur some sorely needed urban consumption. गार्नर पब्लिक प्रेस का मतलब है पीपल का लोगों का प्रशंसा जीतना। स्पर का मतलब है एनकरेज करना, पुश करना। सोरली नीडेड का मतलब है किस चीज़ को आप बैडली चाहना। ये पूरा सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा सेस जो अब जरूरी नहीं है उसको हटाने से पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा और शायद अर्बन स्पेंडिंग भी इम्प्रूव हो सकेगा। अभी इस टॉपिक का हम फाइनली समरी में गो थ्रू करेंगे। तो जीएसटी completed 8 years but collections were very low. Real collections
grew only 3.3% after refunds. This shows problems in GST and less buying by people. People want petrol and diesel included in GST, but states oppose this. Still, it is time to fully follow one nation, one tax. Center should give states a bigger tax share. States should not waste this money on election freebies. GST rates should be fewer, and this is being studied. The extra GST compensation cess should now end. The taxes are also a promise to the people. Ending this cess can make people happy and boost city spending.